अस्सलाम वालेकुम। जुमेरात का दिन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगियों में खुश व खुरम होंगे। एक मौजू है कि क्या हम दुनिया में या ज़िंदगी में सारे लोगों को खुश कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसानों की ज़िंदगियों की कहानियाँ हैं कि जो बहुत कोशिश करते हैं कि लोगों को खुश रखने की, कि उनके अमल से, रवैये से लोग खुश रहें। या वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा लेते हैं लोगों को खुश करने में। माशरती मुकाबले हों, हॉस्पिटल में इलाज हो, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना हो, चाहे गाड़ी हो या कपड़े पहनने हो, या इवन वालिदैन के साथ सलूक। मुझे याद है एक फातिहा पर मैं गया था, तो उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। तो बातों बातों में उन्होंने, उनके मुंह से, उनको शायद इल्म भी नहीं हुआ होगा इस बात का, लेकिन मैंने माशरती प्रेशर उन पर नोट किया। उन्होंने कहा कि अगर हम बड़े वाले हॉस्पिटल में नहीं ले जाते तो फिर लोगों की तरफ से हमें सुनने को मिलता कि आखिर में उन्होंने अपने वालिद साहब के साथ सही से सलूक नहीं किया। दूसरी एक मिसाल, ख़ानदान में लोग अक्सर जमा हो जाते हैं बहुत सारी जगहों पर। बहुत सारे बच्चों ने इवन मुझे बताया है, वहाँ पर कंपटीशन होता है कि मेरा बच्चा तो फ़िलहाल स्कूल में पढ़ता है और उसकी इतने हज़ार फ़ीस है। इस वजह से भी लोग प्रेशर में आ जाते हैं कि भाई हमें मुकाबले में पीछे तो नहीं रहना। तो अब उस इंसान की इतनी तनख्वाह नहीं है, 25,000 उसकी तनख्वाह है और वो 6,000 वाले स्कूल में बच्चे को पढ़ाता है, या उसकी तनख्वाह 50,000 है तो वो 10,000 वाले स्कूल में बच्चे को पढ़ाता है। इस तरह दूसरे भी बच्चे होते हैं, घर की और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि क्या ये सारे प्रेशर्स हम क्यों ले रहे होते हैं खामखा के? हमें किस चीज़ का डर होता है, किस चीज़ का खौफ होता है? क्या वो लोग हमें खुद से अलग कर लेंगे? याद रखें, जिनके जज्बात आपके साथ जेन्युइन हो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपके साथ ही रहेंगे। कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में पता चल जाता है दोस्तों का। तो इसी तरीके से पहनने की चीज़ें हों, लाइफस्टाइल की चीज़ें हों, कि मुझे अच्छा ही खाना पीना है ताकि मेरे पड़ोस वालों को पता हो कि मैं अच्छा खाता पीता हूँ। नहीं, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप सोच रहे हैं तो अपनी ज़ात के लिए सोचें, अपने बच्चों के लिए सोचें, अपनी तस्कीन के लिए सोचें, बजाय इसके कि अगर मैं कोई अच्छे जूते लेता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि लोग देखें कि मैंने फ़िला ब्रांड से जूते लिए हैं। मेरे ख्याल से ज़िंदगी का ये मकसद नहीं है। बिल्कुल अच्छे जूते ख़रीदें, पहनें, लेकिन अपनी कंफर्ट के हिसाब से। मुझे काफ़ी दफ़ा कहा जाता है कि तुम्हारी ड्रेसिंग उस हिसाब से नहीं है, तो मैं कहता हूँ मैं इस ड्रेसिंग में जब कंफर्टेबल हूँ। मुझे याद है अभी 2 हफ्ते पहले हमारे डिपार्टमेंट की एप्रिसिएशन नाइट हुई थी, जिसमें मैंने जोगर्स पहने थे, स्नीकर्स। तो मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये पेंट कोट के साथ जोगर सूट नहीं करते। तो मैंने कहा मैंने अपनी कंफर्ट देखनी है, मैंने किसी और की कंफर्ट नहीं देखनी है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने लिए नीयत साफ रखें। अच्छा, फिर हुआ क्या उसमें इंटरेस्टिंगली कि हॉस्पिटल के डीन ने स्टेज पर मेरे जोगर्स की तारीफ़ की कि आपके जोगर्स बहुत खूबसूरत हैं या अच्छे हैं। ये उनके अल्फाज थे, इंग्लिश में कहा था उन्होंने। तो कहने का मकसद ये है, अब वो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह की मेरी तारीफ़ होगी। अगर वो तारीफ़ करें ना करें इसका मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ना ही उनकी तारीफ़ से कि मैं आइंदा जोगर्स पहना करूँगा, नहीं, मैं अपनी कंफर्ट का सोचूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि अपना सोचें, अपनी फैमिलीज़ का सोचें, बजाय इसके कि हम लोगों के प्रेशर में चीज़ें या ज़िंदगी के वो स्टाइल्स एडॉप्ट करें। याद रखें, पूरी ज़िंदगी भी आप लगा लें, आप तमाम लोगों को खुश नहीं कर सकते। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।